बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं चैप्टर 10 मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मकनातीसी ताकत को बुलाया जाता है। मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये कौन सी फोर्स होती है? अपनी तरफ खींचने की या अपने से दूर धकेलने की, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और ये ताकत किन चीज़ों के दरमियान में पैदा होती है? या तो आप दो मैग्नेट्स के दरमियान में ये ताकत देख सकते हो। वो दोनों मैग्नेट या तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे या एक दूसरे को अपने से दूर धकेल रहे होंगे। ठीक है। रिपल्शन होता है धक्का लगाना, धक्का देना, अपने से दूर करना। और अट्रैक्शन होता है अपने करीब बुलाना, अपने साथ जोड़ लेना। ठीक है। अब ये फोर्स या तो दो मैग्नेट्स के दरमियान में या एक मैग्नेट और एक ऐसे मटेरियल के दरमियान में होगी जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है। जैसे आप मैग्नेट के साथ लोहे की कोई चीज़ लेके जाते हो, पास कोई पिन लेके जाते हो, तो वो एकदम से उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है। तो वो कौन सी फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि ऑपोजिट पोल्स हमेशा मैग्नेट के अपने अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। जैसे कि आप इसमें वीडियो में देख भी रहे हो कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और साउथ और साउथ या नॉर्थ और नॉर्थ अपने आप को एक दूसरे से दूर धकेल रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, यानी धकेलते हैं। लॉर्डस्टोन इज अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल। अब लॉर्डस्टोन जो है, जिसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी ताकत रखी हुई है, मैग्नेटिक ताकत रखी हुई है। ये बना बनाया ही मैग्नेट है। जैसे अगर इसके आसपास कोई लोहे की चीज़ या ऐसी चीज़ जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है वो रखेंगे, वो इसके साथ चिपक जाएगी। जैसे कि आपको इसके ऊपर कुछ कील चिपके हुए नजर आ रहे हैं। पीस ऑफ आयरन और स्टील विच हैज़ बीन मैग्नेटाइज सो दैट इट कीप्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ परमानेंट मैग्नेट। अब क्योंकि कील या कोई भी लोहे की चीज़ या स्टील की चीज़ उसके साथ चिपकती है, जाके मैग्नेटाइज होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो अब इस पत्थर को हम क्या बुलाएंगे? ये ऑटोमेटिकली परमानेंट मैग्नेट है। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो अपनी तरफ किसी को खींचता, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। उसके अंदर अल्लाह ने मैग्नेटिज्म पावर रखी हुई है, मकनातीसी सलाहियत रखी हुई है, इसलिए उसने स्टील और आयरन को अपनी तरफ खींच लिया है। तो हम बुलाएंगे कि ये परमानेंट मैग्नेट है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उससे भी हम चीज़ों को आर्टिफिशियली मैग्नेट बना सकते हैं। अगर कोई मैग्नेट नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप बिजली की मदद से एक आर्टिफिशियल मैग्नेट तैयार कर सकते हो, एक मैग्नेटिक फोर्स तैयार कर सकते हो, ताकत तैयार कर सकते हो। वी कैन यूज़ दिस फैक्ट टू मेक मैग्नेट्स विच कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ। अब हम इसको इस्तेमाल करके इस किस्म के मैग्नेट्स बनाते हैं जिनको ऑन और ऑफ किया जा सकता है। ठीक है। These are generally referred to as मैग्नेट्स। और इन मैग्नेट्स को, जिनको हम अपनी मर्जी से ऑफ और ऑन कर सकते हैं, यानी जब चाहें हम उसको ऑन करके कोई चीज़ अपनी तरफ खींच लें, ठीक है, और जब चाहें उसको ऑफ करके उस चीज़ को छोड़ दें, तो ऐसे मैग्नेट्स जो हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बुलाया जाता है। और ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, कुछ देर के लिए मैग्नेट बन जाते हैं और फिर वापस एक सादा सा मटेरियल बन जाते हैं। अब टेम्परेरी मैग्नेट्स आर दोज दैट आर मैग्नेटाइज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कब कब, ये जो टेम्परेरी मैग्नेट्स है, कब कब मैग्नेट बन जाते हैं? जब भी इनको कोई इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए या ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हों, ऐसी जगह हों जहाँ पर मैग्नेटिज्म फैला हुआ चारों तरफ, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये वहाँ मौजूद है या इनका सामना हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिक करंट से। पेपर क्लिप्स एंड आयरन नेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। अब जो पेपर नेल्स होते हैं जिनसे हम कागज़ को आपस में बाइंड कर देते हैं कुछ देर के लिए, वो जो आपको पिक्चर में वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं, जो कभी चिपकते हैं कभी उतरते हैं, जब वो चिपकते हैं तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाते हैं, कुछ देर के लिए मैग्नेट बनते हैं बिजली की मदद से। और जैसी बिजली बंद की जाती है वो वापस से पेपर क्लिप्स या नेल्स बन जाते हैं, कील बन जाती है। करंट से लाइट ऑन हुई और ये क्लिप्स जो हैं थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन के, टेम्परेरी मैग्नेट बन गए, और जैसे लाइट ऑफ हुई ये वापस से पेपर क्लिप्स बन गए। A magnetic field is produced when electric current passes through a wire. The compass needle shows the direction of the field.
ये वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी इसके इर्द गिर्द, जैसे अगर आप चूल्हा जलाया ना तो उसकी हीट उसके आसपास काफ़ी दूर तक फैल जाती है, ठीक है। जितना बड़ा चूल्हा होगा उसकी इतनी ही हीट आसपास के इलाके में फैल जाएगी। अगर आप उसके नज़दीक जाओगे तो आप अंदाज़ा कर सकोगे कि कितने नज़दीक जाने पर चूल्हे की आपको वो हीट महसूस हो रही है, ठीक है। तो वो उस हीट की फील्ड है। इसी तरह मैग्नेट की भी एक फील्ड होती है। जब करंट दिया जाता है तो कुछ फासले पर से चीज़ें वो अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है ना। उसकी एक फील्ड होती है, उसका एक अपनी चार दीवारी समझनी होती है कि उसमें उसकी पावर चल रही होती है, ठीक है। वो फील्ड जैसे कि आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है, ठीक है, और आपके वाईफाई की जो फील्ड है ना वो तकरीबन 200 मीटर है का रेडियस है, ठीक है। अगर आप अपने घर से अगर बाहर गली में चले जाते हो तो फिर आपका इंटरनेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उस फील्ड के अंदर नहीं हो, ठीक है। इसी तरह ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है कि वो कुछ ख़ास फासले से चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। तो जितना बड़ा आप डिवाइस यूज़ करोगे, जितनी बड़ी चीज़ इस्तेमाल करोगे और जितना ज़्यादा करंट दोगे उतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितनी छोटी चीज़ इस्तेमाल करोगे उतनी छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे महसूस होती है, वहाँ हम एक कंपास लगा देते हैं जिसकी सुई जो है हमें बता रही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का मुँह किस तरफ है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड पर है, ऊपर है, नीचे है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट ओवर रिलेटिवली स्मॉल डिस्टेंसेस, यूजली जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स, बट वी कैन यूज़ देम टू ग्रेट इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फोर्स को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, यानी वो ज़्यादा डिस्टेंस से भी किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और कम डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। या तो हम उस मैग्नेटिक फोर्स को फ्यू सेंटीमीटर्स पर ले आएँ, यानी हम नज़दीक से कोई चीज़ अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप फ्रिज का आपका डोर होता है तो वो फ़ौरन से बंद हो जाता है। इस तरह घर के दरवाजे जो हैं आपके वो भी अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि पीछे हमने मैग्नेट लगाया होता है दरवाज़ों के, ठीक है। तो वो अपनी तरफ खींचता है दरवाजे को, तो वो दरवाज़ा खुला रहता है, ठीक है। और जैसे हम छोड़ते हैं तो दरवाजे के अगली तरफ भी एक मैग्नेट होता है, वो उसको बंद कर लेता है। तो ये अपनी मर्ज़ी से हम इसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑल ऑफ द डिवाइसेस शोन इन द फोटोग्राफ बिलो यूज़ मैग्नेटिक field. The fridge door uses a permanent magnet to close the door. The motor of the electric drill use an electromagnet and the headphones use both. अब आपसे वो पूछेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में लगा हुआ है और कौन सा परमानेंट मैग्नेट है, तो आपने डिवाइसेस का नाम भी रखना है कि फ्रिज जो है या हमारे घर का जो डोर है, ठीक है, रूम डोर जो होते हैं हमारे नॉर्मली, वो यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट। और जो मोटर वगैरह होती हैं या मशीन्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक ड्रिल वगैरह या कोई और मशीन है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं क्योंकि वो मशीनें बिजली से चलने वाली हैं। लेकिन हेडफोन्स कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि उसमें दोनों तरह के लगे होते हैं। अगर आप कभी हेडफोन तोड़ के देखें तो उसमें आपको गोल गोल परमानेंट मैग्नेट भी मिलेगा, और बिजली से चलने वाला भी एक मैग्नेट होता है उसके अंदर, जो कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये मैग्नेट है, लेकिन वो मैग्नेट होता है।